बार की बात है, एक बल्लू नाम का आदमी शहर में एक कारखाने में नौकरी किया करता था। लेकिन शहर में वायरस फैलने की वजह से उसका कारखाना बंद हो जाता है और उसकी नौकरी चली जाती है और मजबूर होकर वो वापस अपने गांव चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। आ गए? क्या जरूरत थी गांव वापस आने की? कुछ दिन वहीं शहर में इंतजार कर लेते तो कोई दूसरी नौकरी मिल जाती। आ गए मुंह उठाकर वापस गांव। अब यहाँ गांव में क्या करोगे? यहाँ तो कोई काम भी नहीं है करने के लिए। अरे भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? हम यहीं गांव में खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ गांव में खेती करने से कोई फायदा नहीं होता। तुम चुपचाप वापस शहर जाओ और वहीं रहकर खूब सारा पैसा कमाकर मुझे भेजो, ताकि मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकूं। तभी उनकी ये सारी बातें उसकी सास सुन लेती है और बाहर आती है। क्यों रे बहू, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे लड़के के घर आते ही उस पर चढ़ गई। पूरी दुनिया में महामारी फैल रही है और तुझे अभी भी पैसों की पड़ी है? हैं? ए बुढ़िया, तू चुप रह, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कल ही बस पकड़कर वापस शहर जाओगे। अरे अरे बल्लू, जरा देख तो सही, इसकी जुबान कैसी कैची की तरह चलती है। अरे दैया रे दैया। फिर इतना बोलकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात होने पर फिर से बल्लू और उर्मिला के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। उर्मिला, तुमने आज माँ के साथ बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अजी तुम तो रहने ही दो, बड़े आए। चुपचाप अपना सामान बांध लो, कल सुबह होते ही पहली बस पकड़कर शहर निकल जाना। उनके बीच लड़ाई हो ही रही होती है, तभी खिड़की से अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहाँ? फिर बल्लू खिड़की पर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वहाँ बाहर मिट्टी में बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो किसी इंसान के नहीं होते। अरे दैया रे दैया, ये किसके पैरों के निशान है जी? ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो किसी वनमानुष के निशान लगते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वनमानुष जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ किस्से कहानियों में ही होते हैं। फिर इतना बोलकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। तभी उर्मिला को किसी के गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। बाहर बहुत अंधेरा होता है। उसे खिड़की में दो पीली पीली आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर वो डर जाती है। अजी बल्लू जी, उठिए ना, देखिए ना, खिड़की पर कोई खड़ा हुआ है, वो मुझे ही घूर रहा है। फिर जैसे ही बल्लू उठता है और खिड़की की ओर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे भगवान, वहाँ तो कोई नहीं है। सो जाओ, मुझे कल शहर के लिए निकलना है। फिर इतना बोलकर बल्लू सो जाता है, लेकिन उर्मिला रात भर सो नहीं पाती और उसकी खिड़की की ओर ही देखती रहती है। फिर सुबह होने पर बल्लू शहर के लिए घर से निकलता है तो उसे घर के बाहर वही पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अरे देखिए ना, मैंने आपको कहा था ना, रात में हमारी खिड़की पर कोई था। देखिए, ये उसी के पैरों के निशान हैं। अरे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही किसी के पैरों के निशान होंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बल्लू जी, आप कहाँ चल दिए? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही साथ रहेंगे। पहले इन पैरों के निशान का पता लगवाइए, ये जरूर किसी शैतान के हैं। फिर बल्लू अपने दोस्त को साथ लेकर उन पैरों के निशान का पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो निशान एक पेड़ के पास जाकर अचानक से गायब हो जाते हैं। अरे बल्लू भाई, ये निशान तो यहाँ गायब हो गए। लगता है ये जिस किसी के भी निशान है वो इसी पेड़ पर चढ़ गया है। वीरू भाई, एक काम करो, तुम इस पेड़ पर चढ़कर देखो कि माजरा क्या है। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मुझे इस पेड़ पर चढ़ने के लिए बोल रहे हो? अगर सच में कोई वनमानुष निकला तो मेरी गर्दन को सर से अलग कर देगा। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चढ़ने वाला, और शाम होने वाली है, जल्दी यहाँ से निकल लो, कहीं सच में वो वनमानुष नीचे ना आ जाए।
फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात होने पर बल्लू और उर्मिला सो रहे होते हैं। तभी उर्मिला को गुर्राने की आवाज आती है। वो डर के मारे उठ जाती है। फिर वो खिड़की पर झांक कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर उर्मिला टॉयलेट यूज करने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी तेज चीखने की आवाज आती है। चीख की आवाज सुनकर बल्लू की नींद खुल जाती है। कौन कौन है? अरे उर्मिला, तुम कहाँ चली गई? हे भगवान, अब इतनी रात गई, ये कहाँ गायब हो गई? फिर बल्लू रात को उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो पड़ोस के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे भाई, उर्मिला तुम्हारे घर आई है क्या? अरे नहीं भाई, भला इतनी रात है तो सारी बस्ती मेरे घर क्यों आएगी? है? फिर बल्लू रात भर उर्मिला की तलाश करता है, लेकिन उसे उर्मिला का कोई पता नहीं चलता। फिर सुबह होने पर बल्लू वीरू के घर जाता है। अरे वीरू भाई, अनर्थ हो गया। कल रात से उर्मिला का कोई अता पता नहीं है भाई। पता नहीं वो कहाँ चली गई। भाई, क्या तुमने उसी पेड़ पर जाकर देखा था जहाँ हमें कल उस वनमानुष के निशान मिले थे? नहीं भाई, रात होने की वजह से मेरी उस ओर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो मेरे साथ, हम अभी वहाँ जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों भागते हुए उस पेड़ की ओर जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें पेड़ की डाल पर उर्मिला सोती हुई दिखाई देती है। अरे नास बेटी, यहाँ पेड़ के ऊपर चढ़कर क्यों सो रही है? घर का पलंग छोटा पड़ गया क्या? चल जल्दी उठ। फिर बल्लू की आवाज सुनकर उर्मिला की नींद खुलती है। अरे मर गई रे, मैं कहाँ आ गई? मैं इस पेड़ पर क्या कर रही हूँ? बेवकूफ औरत, ये तो तुझे ही पता होगा ना कि तू इस पेड़ पर क्या कर रही थी रात भर। अरे बल्लू जी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो रात को सो रही थी, तभी मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आई तो मेरी नींद खुल गई। फिर मैं जैसे ही घर से बाहर आई तो एक वनमानुष मेरे सामने खड़ा था। फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता। अरे मर गई रे, इसका मतलब वनमानुष सच में है? अरे भाभी, बाकी की कहानी घर चलकर बताना। अभी जल्दी से पेड़ से नीचे उतरो। फिर जैसे ही उर्मिला पेड़ से नीचे उतरती है वो वनमानुष के गुर्राने की आवाज आने लगती है। ये मेरा शिकार है, इसे यहीं छोड़ दे, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे मर गए रे बल्लू भाई, इस पेड़ पर तो सच में कोई शैतान है। अब क्या करें? डरो नहीं, ये दिन के वक्त इस पेड़ से बाहर नहीं आ सकता। गाँव वालों, रात होने दो, फिर मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, अब क्या करें? रात होते ही ये कमबख्त हमें नहीं छोड़ेगा। एक काम करो, उर्मिला भाभी को इसके हवाले कर देते हैं। अरे नास मीठे, कमबख्त मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर जाना चाहता है? खबरदार अगर फिर से ऐसी बात कही तो। वीरू भाई, एक काम करो, जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा करो और इस पेड़ के चारों तरफ एक बाड़ बना देते हैं, जिससे ये वनमानुष बाहर ना निकल सके। गांव वालों, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रात होते ही मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। हाँ भाई, वीरू भाई सच कह रहे थे। इस पेड़ पर जरूर वनमानुष का वास है। चलो, हमें जल्दी ही यहाँ एक बाड़ बनानी होगी। फिर सब गांव वाले मिलकर कुछ ही देर में पेड़ के चारों तरफ एक बाड़ बना देते हैं। फिर रात होने पर तुम मुझे यहाँ ज्यादा देर तक कैद करके नहीं रख सकते। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।